हेलो, गुड इवनिंग मेरे नन्हे मुन्नियों। मेरे पास गुड इवनिंग है, आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना, ठीक है। चलो, तो आज क्या करेंगे? आज हम कैश फ्लो का एक न्यूमेरिकल करेंगे कंप्लीट, ठीक है। 6 मार्क्स की वेटेज है, अच्छे से करना प्लीज़। क्लियर? चलो करें स्टार्ट। हाँ जी, पहले स्टार्टिंग से ऑपरेटिंग का पहला स्टेप याद कर लो, ठीक है। तो उसमें क्या चाहिए आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चाहिए प्रॉफिट। कहाँ से मिलेगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस की डिटेल कहाँ मिलेगी? नोट्स टू अकाउंट्स में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या गिवन है? बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। तो इधर से कंपैरिजन कर रही हैं। क्लियर? 120, 25। अब ध्यान से देख लो, डिक्रीज हो गया, 1,20,000 से 25,000 रह गया, ठीक है। तो माइनस करके आपके पास क्या शो हो रहा है? दैट इज़ योर लॉस। और लॉस कितने का? 95,000। प्लीज़ मैं कंप्लीट फॉर्मेट के साथ इसको नहीं लिख रही, है ना, ताकि आपको मतलब वो तो आप देख ही लोगे, आपको ऑलरेडी करवाया हुआ है। तो कैलकुलेशन अब ध्यान से देख लो, ठीक है। ये आपका हो गया लॉस। अब इसके बाद सेकंड क्या चाहिए? ट्रांसफ़र टू रिजर्व। रिजर्व यहीं से मिलेगा? नहीं है, छोड़ दो। प्रोविज़न फॉर टैक्स। प्रोविज़न फॉर टैक्स कहाँ पर होता है? करंट लायबिलिटी के नीचे शॉर्ट टर्म प्रोविज़न, ठीक है। अगेन डिटेल कहाँ पर होगी? यहाँ पर प्रोविज़न फॉर टैक्स। अब क्या चेक करना है? नीचे कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है? टैक्स पेड, एडजस्टमेंट मिल गई, 3 तिगाड़ी काम बिगाड़ी। चलो भी अब काम अकाउंट बनाने का। प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट, याद होगा ओपनिंग बैलेंस किस साइड आएगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑन द क्रेडिट साइड, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस कितने का है? 70,000 का, है ना। और क्लोजिंग बैलेंस कितने का है? टू बैलेंस कैरी डाउन, दैट इज ऑफ 68,000, ठीक है। अब टैक्स पेड गिवन है कौन सी साइड पर? डेबिट साइड पर। टू बैंक अकाउंट 53,000, ठीक है। अब बैलेंस निकालना है आपको 121,000। तो कितना आ गया? 51,000 बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L, ठीक है। तो न्यू प्रोविज़न 51,000 की। अब ये प्रोविज़न होगी यहाँ पर ऐट 51,000। नेक्स्ट क्या चाहिए? डिविडेंड। डिविडेंड कहाँ पर होता है? एडजस्टमेंट्स में। देयर इज़ नो डिविडेंड, छोड़ दो, ठीक है। तो आपका अब और क्या रह गया? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, वो भी नहीं गिवन। तो पहले स्टेप का आंसर आपका आ गया लॉस 44,000, फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग। नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग में गुडविल कहाँ पर मिलेगी? नॉन करंट एसेट इफ देयर इज एनी इंटेंजिबल एसेट। नो इंटेंजिबल एसेट, छोड़ दीजिए। उसके बाद क्या चाहिए आपको? कोई बैड डेट्स वगैरह वो प्रॉफिट एंड लॉस में होते हैं, है ना। तो ये रहा 10% लोन, ठीक है। लोन वॉज टेकन ऑन 1 जुलाई, तो 60 से 80 हो गया लोन, ठीक है। 20,000 इंक्रीज हो गया। लिया था 1 जुलाई को, है ना। अगर 1 जुलाई को आपने लोन लिया तो अब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। कैसे कैलकुलेट करोगे? पहले 60,000 पर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और जितना 20,000 और एडिशनल ले लिया 1 जुलाई को, उस पर आपका कैलकुलेट होगा कितने महीनों का? 9 मंथ्स का, है ना। तो कैलकुलेशन चलो यहाँ पर करें। 60,000, 10%, 6,000 for the whole year, 20 additional, again 10% for 9 months, ठीक है। 1,500। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 75। तो सेकेंड स्टेप में हमें करना होता है नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग। तो 7,500 नॉन ऑपरेटिंग आइटम आपकी ऐड हो गई, ठीक है। उसके बाद पहुंच जाओ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की तरफ। डेप्रिसिएशन कितनी इंक्रीज होगी? देयर इज़ नो एडजस्टमेंट, सो आपको अकाउंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपका 25,000 इंक्रीज हो गया, 25,000 अगेन प्लस, ठीक। तो सेकेंड स्टेप के 2 आइटम्स, वन वॉज इंटरेस्ट ऑन लोन, द सेकेंड वन वॉज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, दोनों कवर अप हो गई। लो जी, अब इन दोनों की कैलकुलेशन कर दो, ठीक है। इन दोनों की कैलकुलेशन करके आपके पास आ गया 11,500, ठीक है। ये सेकेंड स्टेप का आंसर। साथ में क्रॉस चेकिंग प्लीज़ करते जाना, ओके। कैलकुलेशन की मैं थोड़ा फास्ट कर रही हूँ। हाँ जी, थर्ड स्टेप पे पहुँच जाओ। करंट एसेट करंट लायबिलिटी, ये रिकरेंट लायबिलिटी, है ना। ट्रेड पेएबल्स की शॉर्ट टर्म प्रोविज़न तो कंप्लीट हो चुका। तो ट्रेड पेएबल्स 14,000 डिक्रीज। करंट लायबिलिटी जितना डिक्रीज होगा उतना माइनस होगा।
14,000 माइनस कर दिया। ट्रेड पेबल, अब आ जाओ करंट एसेट्स पे। इन्वेंट्री स्टॉक 7,000 इंक्रीज माइनस, याद है ना? ठीक है, आई होप सो कि आप भूले नहीं होगे। करंट एसेट जितना इंक्रीज होगा उतना माइनस होगा। ट्रेड रिसीवेबल 14,000 डिक्रीज हो रहा है, सो प्लस 14,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स नॉट कंसिडर्ड। अदर करंट एसेट्स 4,000 नील, मतलब करंट एसेट डिक्रीज हो गए, अगेन प्लस कर दो। ठीक है, ओके है काम। तो अब क्या करना है, 3,000 माइनस करके आपके पास आ गया 8,500। दिस इज द आंसर ऑफ द थर्ड स्टेप। ठीक है, अब फोर्थ स्टेप में क्या चाहिए आपको, टैक्स पेड। टैक्स पेड माइनस कर दें, लीजिए प्रोविज़न फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर का माइनस, तो 70,000 आपको करना है माइनस। बट इसमें एडजस्टमेंट गिवन थी, सो आपने अकाउंट बनाया था, है ना? तो अकाउंट के अकॉर्डिंग हमारा टैक्स पेड कितना है, 53,000। लीजिए 53,000 माइनस कर दीजिए, फोर्थ स्टेप। ठीक है, ये थर्ड स्टेप का आंसर था। हाँ जी स्टूडेंट्स, बेटा एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, 11,500 वो माइनस में आ रहा था। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अब बच्चे आपका आंसर जो है ये वाला 80,500, दिस इज़ 14,500। ओके, वहाँ पर ब्रैकेट डालनी रहेगी, बस इतने में हमारी कैलकुलेशन का चक्कर पड़ गया। 14,500। ठीक है, अब ये भी लॉस है, 53,000 भी लॉस है, तो आपका टोटल लॉस कितने का हो गया, 67,500। सो दिस इज कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, ऑपरेटिंग का आंसर कंप्लीट हो गया। अब हम पहुंचेंगे इन्वेस्टिंग पे। ठीक, इसके लिए आपको क्या चाहिए, नॉन करंट एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, कोई एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं है, तो सीधा कंपैरिजन करोगे 336 और 192। ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। लेकिन जब भी आपको नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में ऐसे कॉस्ट प्राइस गिवन हो, तो प्लीज़ ये बात ध्यान से नोट कर लेना कि डायरेक्ट कंपैरिजन आपका यहाँ से नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर पहुँचो, ध्यान से इसको नहीं इसको कंपेयर करोगे। ठीक है, 384 माइनस 215, क्लियर। अब ये क्या कंसिडर करें, मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज होगी, मतलब मशीनरी परचेज कर ली। अगर मशीनरी परचेज की है तो कैश का आउटफ्लो है ना? तो इन्वेस्टिंग में अगेन आपका आंसर क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। ठीक है, कितना हो गया, 384 में से 215 माइनस कर लो। ठीक है, उतनी हमने परचेज की है, सो कैलकुलेशन ऑफ कैश अगेन यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, क्योंकि आंसर इसका भी माइनस में ही आ रहा है। ठीक है, तो कितना आंसर आ गया, 1,69,000। ठीक है, इन्वेस्टिंग भी कंप्लीट हो गया। अब पहुंचेंगे फाइनेंसिंग में। फाइनेंसिंग में आपको क्या बोला था, शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरिंग, मतलब हमें चाहिए अपना लायबिलिटी पार्ट, दिस वन। ठीक है, शेयर कैपिटल कितनी इंक्रीज हो गई, 2 लाख, है ना? तो शेयर कैपिटल यहीं पर सॉल्व कर रही हूँ, प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। 2 लाख की शेयर कैपिटल, रिजर्व्स नहीं चाहिए, लॉन्ग टर्म बोरिंग 20 इंक्रीज, अगेन 20 प्लस। ठीक है, देन करंट लायबिलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। एक हमारा कैलकुलेट हुआ था इंटरेस्ट 7,500, ये पे किया है, तो इस 7,500 को माइनस कर दें। ठीक है, डिविडेंड है ही नहीं, तो इसको क्या प्लस माइनस करके कितना आ गया, 220 में से 7,500 माइनस कर रहे हो, दिस विल बी 2,12,500। ठीक है, फाइनेंसिंग का आंसर हो गया दिस वन। ऑपरेटिंग का माइनस में 67,500, इन्वेस्टिंग का माइनस में 169। ठीक है, अब आपका लास्ट स्टेप क्या होगा वो देखो। लास्ट में आपको करना है तीनों को इकट्ठा। ठीक है, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, लास्ट स्टेप भी आपका कवर हो जाएगा। 67,500 कैश यूज्ड इन investing activities, that was 1,69,000, again used cash flow from financing। ठीक है, ये अकेला आपका प्लस में था 2,12,500। अब इन तीनों में से प्लस माइनस करके नेट फ्लो
ठीक है, तो नेट हमारा प्लस में या माइनस में जैसे भी आ रहा है उसको कैलकुलेट करते हैं। हाँ जी, इसको प्लस माइनस करके आ गया 24,000, अगेन माइनस में। ठीक है, तो आगे क्या करना है ये सुनो ध्यान से। ऐड ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है बेटा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यहीं से मिलेंगे आपको। ठीक, ओपनिंग बैलेंस 65,000, तो 65,000 इसमें आप प्लस करोगे। ठीक है, 65,000 प्लस करके आपका आंसर इक्वल किसके आना चाहिए, इसको आना चाहिए इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, 51,000। हाँ जी सॉरी, इट वॉज 49,000। ठीक है, 00042 25,000। दिस इज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा जो मेरी ये वीडियोज़ है दैट इज़ फॉर द एग्ज़ाम ऑफ 26 मार्च। ओके, सो मैं थोड़ा सा फॉर्मेट, मुझे ये है कि आप बुक में से भी देख सकते हो, आपको कैलकुलेशन भी साथ में समझ आ जाए जो मेन चीज़ है। ठीक है, सो उसके अकॉर्डिंग मैं इसको प्रिपेयर कर रही हूँ। क्लियर, और मेरे लिए अब ये सारा चैप्टर मेरे अकॉर्डिंग कंप्लीट है। सो प्लीज़ आपको रिक्वेस्ट है कि आप न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखोगे। किसी को कहीं भी डाउट आता है, यू कैन सेंड मी योर डाउट्स, है ना, कमेंट सेक्शन में आप बताना मुझे। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू एंड सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। ओके, गुड बाय ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड टाइम।